एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 3 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं फिर आपके बीच में एलसीएम एचसीएफ के प्रॉब्लम के साथ उपस्थित है। पिछले वीडियो में भी हमने इससे डिफरेंस जो टाइप होते हैं इसके बारे में देखा था और इसके बाद आगे हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित जो अन्य प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं इसके साथ हैं। आज हम जिन प्रॉब्लम के साथ आए हैं, चयनित प्रॉब्लम में से पहला प्रॉब्लम है हमारा 200 और 600 के बीच। ये 200 और 600 के बीच है, किसी भी दो संख्या के बीच में दिया जा सकता है। कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले फिर दिया हुआ संख्या है हमारा 4, 5, 6। एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 2 का पावर 2, इसके 5, इसके 2 इंटू 3 और एलसीएम के लिए ऑल फैक्टर मैक्सिमम पावर, तो 2 का पावर 2, 5, 3, 5 3 15, 4 का 60। यानी देखिए 60 हमारा एलसीएम आया है। अब वो जो दो संख्या है जो 200 है और 600 है, 200 और 600 के बीच में कहता है कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4, 5, 6 तीनों से विभाजित। 4, 5, 6 तीनों से विभाजित होने के लिए 60 से विभाजित होना चाहिए। 200 में अगर हम 60 से भाग देते हैं तो 60 से जब हम भाग देंगे, 60 तिया 180, 200 से छोट है। आगे बढ़ेंगे तो 60 गुणे 4 यानी अगली पहली संख्या इसके बीच की होगी 240, जो 60 से विभाज्य होगी। इसके बाद अगली जो होगी वह फिर 60 जोड़ने पर प्राप्त होगी, अर्थात 300 होगी। अब सवाल है कितनी होगी, तो 240, इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं 240। अंतिम कौन होगी, तो अंतिम संख्या जो कहता है 600 के मध्य, अर्थात 600 नहीं लेना है। 600 के जब मध्य है तो 600 नहीं लेना है, तो 600 में तो 60 से भाग लेता है। अंतिम होगी 540, 240, 300 और इस तरीके से है 540। यहाँ हम दो तरह से सोच सकते हैं। एक हम सोच सकते हैं एपी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का पहला पद 240, दूसरा पद 300 अर्थात पदांतर 60 और अंतिमा पद 540। तो टी एन बराबर फार्मूला जो होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे देखिए अगर हम n निकालना है हमारा, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर टी एन घटे a अब बटे डी। तो टी एन घटे a यानी 540 घटे 240 अब बटे 60। डी मतलब पदांतर। 540 में से 240 चला गया, 300, 60 5 बार में कट गया। n माइनस 1 बराबर 5 आया, तो n बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 6। अर्थात 6 ऐसी संख्या है जो 200 और 600 के मध्य है और 4, 5, 6 तीनों से विभाज्य है। ये हो कौन कौन सी जाएगी, 240, 300, 360, 420, 480 और 540। एक तरीका और भी है जो हम कर सकते थे। हम जब एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकालने के बाद अंतिम संख्या 600 था, पहली संख्या 200 है, तो आप इसके बाद आपका 240 है, तो 600 में से 240 को घटा दें, तो 600 माइनस 240 और भाग दे दें 60 से। तो भाग देने हैं तो इस तरीके से हो जाएगा 360 बटे 60 बराबर 6। तो एक तरीका ये था जिससे हम निकाल सकते थे अंतिम जो प्राप्त हुआ उससे, और अथवा दूसरा समांतर श्रेणी से हम इसको निकाल सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, 4, 5, 6 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 60 आता है। एलसीएम 60 आने के बाद 200 और 600 के मध्य कहता है, तो हमें देखना है 200 में 60 से भाग देंगे, भाग देने के बाद 180 होता है,
तीन बार जब हम पढ़ते हैं 60 को, 60 इंटू 3 180, तो अगला टर्म जो ठीक 200 से बड़ा है, 60 से विभाज्य हो 240 है, उसके बाद वाला 300 होगा, उसके बाद वाला 360 होगा। इस प्रकार समांतर सेठ ही पद प्राप्त होता है। और 600 नहीं कहता है, 600 के मध्य कहता है, इसलिए 600 मुझे छोड़ना पड़ेगा। 600 तक अगर कहता तब हमारे उत्तर होता 7, लेकिन 600 के मध्य तक कहता है, इसलिए उत्तर हमारा होगा 6। दूसरा सवाल हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 42, 63, 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। ध्यान से रखना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है से भाग देने पर। पीछे में भी हमने जिक्र किया था और यहां भी दोबारा जिक्र करते हैं, जब कभी भी से लिखा रहे और में लिखा रहे, से और में थोड़ा समझना है। से लिखा रहे, कोशिश करें ज़्यादातर हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो 27, 42, 63, 84 से भाग देना है, तो एलसीएम निकालिए। दूसरा किसका किसका एलसीएम? 27, 42, 63, 84 एलसीएम निकालिए। 3 क्यूब पीएफ लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 42 का 3 गुने 2 गुने 7, 63 का 3 गुने 3 गुने 7, 84 का 2 गुने 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 7, 84। अब आप देखें इसका एलसीएम, फिर वही सारा फैक्टर लिखिए, मैक्सिमम पावर वाला दे दीजिएगा। 2, 3, 7 फैक्टर है। 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, 7 का मैक्सिमम पावर 7 ही है। तो 4, 27 और 7, 4 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 और 4 9 36, 18 चक 72, 3 75, 756 हमारा एलसीएम आता है। अब हमारा इसमें कहता है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना है? 21 शेष बचता है। एलसीएम निकालने के बाद शेष जो बचता है उसको जोड़ दे। तो अभिष्ट संख्या ध्यान में रखना है, 756 तक तो हम यह देखेंगे कि 756 में 27 से भी भाग लग गया, 42 से भी भाग लग गया, 63 से भी भाग लग गया और 84 से भाग लग गया। अब कहता है प्रत्येक से भाग देने पर 21 शेष बचे, इसलिए 756 में 21 जोड़ दें। 756 प्लस 21 बराबर 777। 777 हमारा वह संख्या होगा जिससे भाग देने के बाद जो है सो हमारा, अब आप 27 से भी भाग दे करके देख सकते हैं। 27 दूनी 54, 2 3 7, 27 का करेंगे। 27 से भाग देने पर 21 शेष बचेगा, 42 से भाग देने पर 21 शेष बचेगा, 63 से भाग देने पर 21 शेष बचेगा, 84 से भाग देने पर 21 शेष बचेगा। ध्यान में रखना है, जब कभी ऐसा रहे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो दी गई संख्याओं से भाग देने के बाद इतना प्रत्येक दशा में शेष बचे, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो शेष फल दिया रहता है वो एलसीएम में जोड़ देते हैं। ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा है, जब किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं, देखिए भाग दिया जा रहा है, संख्या को से भाग दिया जा रहा है, अर्थात 8 भाजक है, भाजक शेष 8 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है। 8 शेष, अंतर देखें 2। अगला है 7 से भाग देते हैं 5 शेष बचता है। तो इसका भी अगर अंदर देखें तो 2, और 5 से 4 से भाग देते हैं तो कहता है 2 शेष बचता है, यानी इसमें भी अंदर कितना है? 2। अंतर भाजक और शेष का हर परिस्थिति में 2 2 2 है। 8 7 4 का एलसीएम निकालें, 56। अब थोड़ा सा सोच ले कि वो संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 से 7 से 4 से 8 से भी भाग दे, तो 8 से भाग देने पर 6 शेष बचा,
7 से भाग देने पर 5, 4 से भाग देने पर 2। एलसीएम जब हमने निकाला तो हमें तो वह संख्या प्राप्त हो गई जो 8 से भी विभाज्य हो, 7 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी विभाज्य होगी। अब 8 से भाग देने पर 6 शेष बचता है अर्थात 2 का अंतर है, 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है अर्थात 2 का अंतर है, और 4 से भाग देने पर भी 2 शेष बचता है अर्थात 2 का अंतर है। ये जो अंतर है इसको घटा दीजिए। अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या 56 घटे 2 54। एक चेक करके देख लीजिए आप, 8 से भाग दीजिए 6 शेष बचता है कि नहीं। 8 × 48 6 शेष बचा, 7 × 49 5 शेष बचा, 4 × 13 = 52 2 शेष बचता है। इस तरीके से जब कभी भी ऐसा सवाल हो भाजक और शेषफल का अंतर नियत हो, ध्यान में रखना है, भाजक और शेषफल का अंतर नियत हो, भाजक का एलसीएम निकालें और जो अंतर है एलसीएम से घटा दें, यही हमारा अभिष्ट संख्या होगी। इसके अलावा अब हमारा अगला संख्या है, दो संख्याओं का मौसा 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन दोनों का लसा नहीं हो सकती। देखिए ध्यान में रखना है, मौसा 8 है। पहले तो ध्यान में रखना है, दो संख्या का लसा हमेशा उसके मौसा से विभाज्य होती है। दो संख्या का लौसा उसके मौसा से हमेशा विभाज्य होती है। मौसा है 8, तो लौसा जो भी हो वो 8 से उसमें भाग लगना चाहिए। तो हमको देखना है जो हमारा विकल्प दिया हुआ है वह कौन सी ऐसी संख्या है जो उसके मौसा से विभाज्य नहीं है। 120 8 से विभाज्य है, 15 बार में कट जाता है। 60 8 से विभाज्य नहीं है। 48 56 8 से विभाज्य है, अर्थात 48 एलसीएम संभव है, 56 एलसीएम संभव है, 120 एलसीएम संभव है, परंतु 60 एलसीएम संभव नहीं है। इस तरह से इसका आंसर हमारा 60 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, अगर संख्या का मौसा दिया हो और पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या उसका एलसीएम नहीं हो सकती, तो इसके लिए मौसा से दी गई संख्या को भाग दें। जो संख्या ऐसी हो जिसमें भाग नहीं लगेगा, पूर्णतः विभाज्य न हो, वही संख्या उन दोनों संख्या का लौसा नहीं हो सकती है। 5वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। संख्या का अनुपात दिया है 3:4। तो इस तरह से हम पहली संख्या हमको अगर मानना है, मानेंगे 3k, दूसरी संख्या 4k। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लौसा और मौसा का गुणनफल 10,800 है। हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। अब ये दिया हुआ है 3k × 4k और इतना दिया हुआ है लौसा मौसा का गुणनफल 10,800। तब इसे k² बराबर 10800/12 900, k बराबर 30। पहली संख्या 3k है यानी 90, दूसरी संख्या 4k है यानी 120। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग पूछ रहा है, तो अभिष्ट योग नब्बे प्लस 120 210। इस तरीके से हमारा अगर ऐसा रहे, जब दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे और दोनों संख्या का लौसा का या मौसा का गुणनफल
हो सकता है लौसा मौसा के गुणनफल के बदले यदि हमारा संख्या का भी गुणनफल दिया रहा है तो वही आंसर होगा, क्योंकि फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो छठा सवाल है हमारा, तीन संख्याओं का मौसा 12 है। यदि संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो उन संख्याओं का लौसा होगा। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है ऐसे प्रश्न विकल्प पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं। कैसे एक से अधिक होंगे इसको देखते हैं। तीन संख्या का मौसा 12 है, संख्या जो भी हो वह 12 का मल्टीपल होगी। अब वो तीनों संख्या का अनुपात 1:2:3 है। सॉल्यूशन छठा, मौसा यानी एचसीएफ बराबर 12 दिया है, ध्यान में रखना है। अनुपात दिया है 1:2:3, तो इसलिए जब हमको अगर संख्या लेनी होगी पहली संख्या, दो चीज ध्यान में रखना है। पहले तो इस अनुपात में है ही 1:2:3 के अनुपात में है, और दूसरा उसका एचसीएफ तीनों का 12 है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि 12 का निश्चित ही मल्टीपल। तो पहला हम ले लेते हैं 12 के, अब दूसरा हो जाएगा दूसरी संख्या 24 के, और तीसरी संख्या 36 के। आगे कहता है अनुपात में है तो इन संख्याओं का लौसा होगा। 12 के, 24 के, 36 के का यदि हम लौसा निकालेंगे एलसीएम 12, 24, 36 का 72 और के का के तो 72 के। अब हमने कहा कि यह विकल्प पर निर्भर करता है। के का वैल्यू आप 1, 2, 3 बैठाइए, ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो अगर आप 72 के बैठाते हैं, के की जगह पर 1 बैठाते हैं तो आंसर होगा हमारा 72। 2 बैठाएंगे तो 72 का जो मल्टीपल आएगा वो आंसर होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें विकल्प देखना होता है। विकल्प यदि 72 है, 1 बैठाने के बाद ही प्राप्त हो जाता है। 2 बैठाइए, 3 बैठा है, जो चारों जो ऑप्शन होगा या जो भी ऑप्शन है वो निश्चित ही 72 से विभाजित। यदि ऐसा है कि 2 ऑप्शन इस तरीके के हैं जो 72 से विभाज्य हो, तो चूंकि ये लघुत्तम समापवर्त की बात है इसलिए पहले ही जो छोटी होगी वही हमारा आंसर होगा। 72 का मल्टीपल तो बहुत हो सकता है, तो उसमें से ध्यान में रखना है जो पहले प्राप्त हो छोटी है उसको हम आंसर समझेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन था छठा। जब मौसा दिया हो, अनुपात दिया हो, तो मौसा को के मल्टीपल को हम संख्या मानेंगे। अगला सवाल है 4 घंटियां 6 मिनट 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी 1 घंटी, इसका अर्थ है कि पहली घंटी है, एक दूसरी घंटी है, घंटी अंतराल, यानी इसके 2 बार बजने में अंतराल है 6 सेकंड का। इसके 2 बार बजने में, दूसरी घंटी के 2 बार बजने में अंतराल है 8 सेकंड का। तीसरी घंटी का बजने में अंतराल है 12 सेकंड का, और चौथी घंटी का बजने में अंतराल है 18 सेकंड का। तो यह एक संयोग होगा जब चारों घंटी 7 बजे। 7 बजेगा, यह कब ऐसा होगा, कब इस तरीके का होगा। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार यदि इतने बजे 7 बज गई है तो कितने देर बाद 7 बजेगी, और दूसरा इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कब बजेगी। ये 7 बजेगी किस किस अंतराल पर, ये हम लोग निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 6, 8, 12, 18 के लिए 6 2 × 3 2 का पावर क्यूब 12 2 का 2 × 3 2 × 3 का 2 कितना हो गया 2 का पावर 3 3 का पावर 2, यानी 8 × 9 72 सेकंड के बाद, प्रत्येक 72 सेकंड में ऐसी घटना घटेगी जब ये 7 बजेगी।
अब यहाँ क्वेश्चन था कि वह सुबह में एक बार 8 बजे सुबह बजी है, तो अब कितने बजे, कितने 72 सेकंड बाद बजेगी। 72 सेकंड बाद अर्थात 8 बजकर 72 सेकंड को हम लिख सकते हैं 72 सेकंड मीन्स 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, यानी 8 बज के 1 मिनट 12 सेकंड पर चारों घंटियां 7 बजेगी। फिर 72 सेकंड का अंतराल जैसे जैसे आएगा वो इस वजह से 7 बजेगी। जब कभी भी हमको इस तरीके के सवाल रहे, जब घंटियों के बजने के अंतराल दिए रहे, तो उसका हम एलसीएम पहले निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद हम उसको उस अंतराल, वो एलसीएम ही जो प्राप्त होगा वह अंतराल होगा जब वो चारों 7 बजेगी। 4 हो, 3 हो, 5 हो, जितनी घंटियां दिया हो अंतराल का एलसीएम निकालिए, वो अंतराल ही समय अंतराल होगा जिसके बाद घंटी एक साथ बजेगी। ध्यान में रखना है, कभी कभी समय अंतराल पूछता है, कभी कभी समय पूछता है कि कितने बजे 7 बजेगी। तो 72 सेकंड में अगर पूछा जाए कितना समय अंतराल बाद 7 बजेगी, 72 सेकंड बाद कितने बजे 7 बजेगी, तो 8 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड में पुनः दोबारा वो 7 बजेगी। अगला सवाल था हमारा, दो संख्याओं का लसाअ उसके मौसा का 28 गुना है। दो संख्याओं का लसाअ, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का लसाअ उसके मौसा का 28 गुना है। मान लेते हैं HCF X, तो LCM 28X, और दोनों का योग कहता है लसाअ और मौसा का योग 1740 है। लसाअ और मौसा का योग 1740 है, यानी x प्लस 28x बराबर 1740, यानी 29x बराबर 1740, x बराबर 29, अर्थात भाग देंगे 60 बार, 29 छक 174, 60 बार में कटा x प्राप्त हुआ, अर्थात मौसम हो गया हमारा रखा, HCF हो गया x यानी कि 60, एलसीएम क्या हो गया 28 गुणे 60, 6 48 12 1680, ये हमारा हो गया HCF, ये हो गया LCM। क्वेश्चन कहता है एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या क्या हो। पहली संख्या दिया हुआ है, अब हम फिर जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या हमारा है 240, दूसरी संख्या हो, दूसरी संख्या HCF गुणे LCM 60 गुणे 28, अब बटे दो पहली संख्या यानी कि 240, 4 7 420, तो विशिष्ट संख्या 420 होगी दूसरी, जो जिसके 420 और 240, ये दो संख्याएं हैं जिनके लसाअ और मौसा के बीच का हम अगर बात करेंगे तो मौसा जो प्राप्त होगा उसका 28 गुना लसाअ होगा। इस तरीके से आज हमने आपके बीच में एलसीएम एचसीएफ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के साथ थे, महत्वपूर्ण प्रकार के साथ थे। इसके जो शेष टाइप हैं, जो शेष प्रकार के प्रॉब्लम परीक्षा में पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ पर आधारित, एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशन के साथ हम आगे के वीडियो में उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।